ऐसा नाम जो आतंक, डर और अकल्पनीय घटनाओं का प्रतीक बन गया। वो अल कायदा का मास्टरमाइंड था। ये संगठन अंधेरे में छुपा दुनिया में दहशत फैलाता था। बिन लादेन का विचार इस्लाम की एक तोड़ी मरोड़ी व्याख्या थी। उसने जिहाद का आह्वान किया, पश्चिम के खिलाफ एक धर्म युद्ध। उसके जहर बुझे शब्दों ने कई लोगों के दिमाग को जहरीला बना दिया। उसने उन्हें आतंक के सिपाही बना दिया। बिन लादेन का लक्ष्य साफ था, एक वैश्विक इस्लामी खलीफा राज स्थापित करना। वो इसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था, चाहे हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। उसके कामों ने दुनिया को एक नए दौर में धकेल दिया। डर और अनिश्चितता के दौर में दुनिया उसे अनगिनत जाने गंवाने के लिए याद रखेगी। बिखरे परिवारों के लिए, उस डर के लिए जिसने देशों को जकड़ लिया था। लेकिन इस राक्षस को समझने के लिए हमें पहले इंसान को समझना होगा। अल कायदा से पहले की दुनिया। बिन लादेन का बचपन। ओसामा बिन लादेन एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। साल था 1957। जन्मस्थान रियाद, सऊदी अरब। वो एक अमीर खानदान के कई बच्चों में से एक था। उसके पिता, एक कंस्ट्रक्शन के बड़े बिजनेसमैन, ने उसे ऐशो आराम की जिंदगी दी। जवान ओसामा जेद्दा के एक बड़े स्कूल में पा रहता था। वो एक शांत लड़का था, कुछ लोग कहते हैं कि शर्मीला भी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। अपनी किशोरावस्था में वो धार्मिक होता गया। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले ने एक नया मोड़ ला दिया। इसने बिन लादेन में आग लगा दी। उसने इस्लाम के लिए लड़ने का मौका देखा। वो अफगान मुजाहिदीन में शामिल हो गया। इस अनुभव ने उसे बदल दिया। उसने एक योद्धा का जीवन अपना लिया। उसने गुरिल्ला युद्ध की कला सीखी। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने पश्चिम के लिए गहरी नफरत पैदा की। यही नफरत उसके भविष्य के कामों को हवा देती। जिहाद की भट्टी, अमीरी से जिहाद तक। अफगानिस्तान बिन लादेन का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। उसने युद्ध की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा। उसने अपने साथी मुसलमानों को तड़पते देखा। इसने सोवियत संघ और खास तौर पर पश्चिम के प्रति उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने अपने परिवार के पैसों से मुजाहिदीन को फंड किया। उसने रंगरूटों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाए। उसने जिहाद के आह्वान से मुस्लिम दुनिया भर के नौजवानों को आकर्षित किया। बिन लादेन को इस प्रतिरोध में अपना मकसद मिल गया। वो एक नेता के रूप में उभरा, जिसका सम्मान उसकी लगन और साहस के लिए किया जाता था। लेकिन उसकी विचारधारा और कट्टर होती गई। वो पश्चिम को इस्लाम का दुश्मन मानने लगा। ये बिन लादेन के जीवन का एक अहम मोड़ था। वो अब सिर्फ एक अमीर सऊदी नहीं था जो एक विदेशी ताकत से लड़ रहा था। वो एक खतरनाक सोच वाला कट्टरपंथी बनता जा रहा था। एक आतंकी नेटवर्क का जन्म, अल कायदा की स्थापना। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी मुजाहिदीन के लिए एक जीत थी। लेकिन बिन लादेन के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वो सऊदी अरब लौटा, जहां कुछ लोगों ने उसे हीरो की तरह स्वागत किया। हालांकि पश्चिम के साथ संबंध बनाने के लिए सऊदी सरकार की आलोचना करने पर वो निशाने पर आ गया। 1991 में उसे सऊदी अरब से निकाल दिया गया और उसे सूडान में शरण मिली। सूडान में ही अल कायदा, जिसका मतलब है बेस यानी अड्डा, का असली जन्म हुआ। बिन लादेन ने ट्रेनिंग कैंप बनाए और दुनिया भर में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य अलग अलग आतंकवादी समूहों को एक बैनर तले इकट्ठा करना था। अल कायदा का विचार साफ था, पश्चिम के खिलाफ एक वैश्विक जिहाद छेड़ना। उन्होंने अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। उस पर दुनिया भर के मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। बिन लादेन इस नए खतरनाक दुश्मन का चेहरा बन गया। बदनामी का दिन, 9/11 की साजिश। 11 सितंबर 2001 को दुनिया ने दहशत में देखा। अमेरिका के दिल पर हमला हुआ। न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर गिर गए। पेंटागन खंडहर में तब्दील हो गया। दुनिया सदमे में थी। लगभग 3000 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। परिवार बिखर गए। एक राष्ट्र शोक में डूब गया। ये हमले इतिहास में एक अहम मोड़ थे, जिसने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अल कायदा ने हमलों की जिम्मेदारी ली। अफगानिस्तान में अपने छिपने के ठिकाने से बिन लादेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। उसका संदेश साफ था, वो फिर हमला करेगा। 9/11 के हमलों ने दुनिया भर में आतंकवाद के बारे में लोगों की सोच बदल दी। अब हमले अलग थलग घटनाएं नहीं थे।
अब उन्हें एक शक्तिशाली और अदृश्य दुश्मन द्वारा रची गई वैश्विक धमकी के रूप में देखा जाने लगा। वैश्विक आतंकवाद विरोधी युद्ध, एक बदली हुई दुनिया। 9/11 के हमलों ने दुनिया भर में सदमा पहुंचाया। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। दुनिया एक नए तरह के संघर्ष के लिए तैयार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन से अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में सैन्य अभियान शुरू किए। इसका उद्देश्य अल कायदा और अन्य आतंकवादी समूहों को खत्म करना था। दुनिया ने इस संघर्ष को होते देखा। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इससे हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ गई। दुनिया भर की सरकारों ने सख्त आतंकवाद विरोधी कानून बनाए। 9/11 के बाद दुनिया कई मायनों में बदल गई। डर और शक की परछाई लंबी हो गई। ये हमले 21वीं सदी में आतंकवाद से उत्पन्न खतरे की गंभीर याद दिलाते हैं। बिन लादेन की तलाश, एक दशक तक पीछा। 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की तलाश संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे जरूरी काम बन गई। CIA ने इस आतंकवादी नेता को सजा दिलाने के लिए दुनिया भर में उसकी तलाश शुरू कर दी। यह तलाश लंबी और मुश्किल थी। बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में गायब हो गया था। वो एक भूत की तरह था जो सुरक्षित घरों में घूमता रहता था और अपने खास लोगों के जरिए बातचीत करता था। साल बीतते गए और एक दशक हो गया। दुनिया बिन लादेन के पकड़े जाने या मारे जाने की खबर का इंतजार कर रही थी। अमेरिकी सरकार ने उसके बारे में जानकारी देने पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। नाकामियों और झूठी खबरों के बावजूद CIA ने तलाश नहीं छोड़ी। उन्होंने हर जानकारी का बारीकी से विश्लेषण किया, उस आदमी को ढूंढने के लिए जो अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर चुका था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर एबटाबाद में रेड 2011 में सफलता मिली। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद CIA ने बिन लादेन का पता पाकिस्तान के एबटाबाद में एक घर में लगाया। पाकिस्तानी सैन्य अकादमी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस घर ने शक पैदा किया। 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना के सील्स की एक टीम ने इस घर पर एक साहसिक रेड की। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जैसा कि इसे जाना जाता था, पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। दुनिया ने सांस रोक रखी थी। रेड सिर्फ 40 मिनट तक चली। सील्स ने घर पर धावा बोल दिया और बिन लादेन के गार्ड्स के साथ भीषण गोलीबारी हुई। अंत में ओसामा बिन लादेन मारा गया। उसकी पहचान के लिए उसके शरीर को अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर समुद्र में दफना दिया गया। बिन लादेन की मौत की खबर से दुनिया भर में सदमा पहुंचा। कई लोगों के लिए ये एक युग का अंत था। 9/11 का मास्टरमाइंड अब नहीं रहा। एक आतंकवादी की विरासत, बिन लादेन का स्थायी प्रभाव। ओसामा बिन लादेन की मौत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी विरासत आज भी दुनिया पर एक लंबी परछाई डालती है। अल कायदा हालांकि कमजोर हो गया है, फिर भी एक खतरा बना हुआ है। बिन लादेन के विचारों से प्रेरित नए आतंकवादी समूहों का उदय नई चुनौतियां पेश करता है। दुनिया आज भी कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खतरे से जूझ रही है। बिन लादेन के कामों ने दुनिया को बहुत गहरे तरीकों से बदल दिया। इसकी वजह से सुरक्षा के उपाय बीराच गए, निगरानी तेज हो गई और डर का माहौल बन गया। उसके कामों से शुरू हुआ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध आज भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता है। ओसामा बिन लादेन भले ही चला गया हो, लेकिन उसके छोड़ी हुई दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। उसकी कहानी नफरत और कट्टरता के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिलाती है।